सलीम अली सरोवर परिसरामध्ये अवैध ड्रायव्हिंग स्कूल चालू असल्याचे लेखी तसंच निनावी दूरध्वनीद्वारे तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत होत्या। ऐसा नहीं थी कि औरंगाबाद शहर में कुछ इलीगल तरीके से जो है ड्राइविंग स्कूल चालू है। वो ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ हमने जो है तो पारस सिंह परिवहन अधिकारी मित्रवर साहब को एक पत्र दिए थे। डिवीज़न का उद्देश्य यही है कि लोगों को जो है तो सही न्याय मिल पाए। जिस तरीके से कहीं भी अगर कानूनी तौर पे अगर किसी को कुछ तकलीफ के लिए, और हम ये करते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो फ्री का जो अनाज का जो मुहिम चली थी लॉकडाउन से लेके अभी, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आरटीओ ऑफिस औरंगाबाद में क्राइम इन्फॉर्मेशन के सचिव जनाब जाकिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है। उनसे पूरी प्रतिक्रिया लेते हैं कि आज जो आरटीओ ऑफिस ने अनधिकृत जो ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल चल रहे थे उस पर कार्रवाई किया। आरटीओ साहब ने उनको निवेदन दिए, तो उनसे जाकिर सिद्दीकी साहब से पूरी मालूमात लेते। जाकिर सिद्दीकी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पे कार्रवाई होना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज जो बच्चे ड्राइविंग सीखते हैं और जो पैसा लगा रहे, मेहनत कर रहे, ड्राइविंग सीख रहे, और लाइसेंस उनका फिर बनेगा कैसा? क्योंकि जब यहाँ वो लीगल तरीके से वो चालू है नहीं, तो प्रॉब्लम ही ऐसा। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष शफी मिर्ज़ा साहब का मुझे कॉल भी आया था कि सर इस तरह के जो तो कुछ ड्राइविंग स्कूल वगैरह चल रहे हैं, तो हम लोग लेटर वगैरह देने वाले हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे शफी मिर्ज़ा साहब ने जो है तो उसके ऊपर थोड़ा ज़ोर दिए कि बच्चों के लाइफ का सवाल है। उनको अगर लीगल लाइसेंस नहीं मिलता है या लाइसेंस उनका नहीं बनेगा तो उनका पैसा भी जाएगा और उनका कुछ काम भी नहीं होगा। तो वो हिसाब से फिर जो है तो इन्होंने शफी मिर्ज़ा साहब ने हमारे क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न का लेटर दिए और वहाँ की माहिती निकाले सबसे पहले। उसके बाद में जब पूरे समझ में आ गया कि हाँ ये पक्का इलीगल चल रहा है, तो उसके बाद में जो है तो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष ने जो तो उसके ऊपर जो तो आगे कार्रवाई के लिए शासन से मिलके उनसे आगे का पूरा बात करें कि ये इस तरह से जो है तो इलीगल चल रहा है, इसमें लोगों के बच्चों के जो है तो भविष्य ख़राब होंगे, उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो जब एंट्री यहाँ आरटीओ ऑफिस में है नहीं तो उनका लाइसेंस बनेगा कैसा? जो ड्राइविंग स्कूल का अगर एंट्री नहीं है, अगर आरटीओ ऑफिस में वो लीगल नहीं है, तो वो बच्चों को लाइसेंस मिलेगा कैसा? और मिला भी तो वो जाली रहेगा, वो भी लीगल लाइसेंस रहेगा जिस पे कोई मोहर नहीं होंगी। ये मतलब जायज़ तरीके से कोई काम हो रहा नहीं है। तो इसके ऊपर जो है तो कार्रवाई हुई थी। तो आगे की बात आप शफी मिर्ज़ा साहब हमारे जो है तो उन्होंने पूरी इसकी कार्रवाई के ऊपर काम करे हुए, तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। शफी सर, अभी सिद्दीकी सर ने बताया कि क्राइम इन्फॉर्मेशन जो है कार्य अच्छा काम कर रहा है और आपने ये कार्रवाई करा आरटीओ ऑफिसर ने, आपने भी यहाँ पर आके निवेदन दिए साहब से। तो क्या बात हुई और आरटीओ साहब ने क्या बात की है, दर्शकों को बताइए। जिस प्रकार से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि औरंगाबाद शहर में कुछ इलीगल तरीके से जो है ड्राइविंग स्कूल चालू है, वो ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ हमने जो है तो पारस सिंह परिवहन अधिकारी मित्रवर साहब को एक पत्र दिए थे, जिस पत्र के आधार के ऊपर कार्रवाई हुई है जो अवैध बने से चल रहे थे। तो मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने हमारे लेटर के ऊपर जो है कार्रवाई कर उनके दोनों के गाड़ियाँ भी जब्त की है और उन पर कार्रवाई भी की है। शफी सर, अभी आपने बताया कि आरटीओ ऑफिसर ने कार्रवाई की है 2 स्कूलों के ऊपर, तो क्राइम इन्फॉर्मेशन अच्छा काम कर रहा है, जनता के भी समझ में आ रहा है। तो और बहुत से मामला थे शहर में, जैसे राशन की दुकान है, दूसरे भी मामले हैं। अब दिवाली का सन आने वाला है तो राशन दुकानदार भी सताते हैं, तो क्या क्राइम इन्फॉर्मेशन उन पर भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे? जिन लोगों को इस तरह की अगर तकलीफ होती है या अवैध रूप से अगर उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ अवैध धंधे चालू है, उसने आगे अगर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन देता है, कंप्लेन करता है, तो हम ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लगाएंगे। सर, आपका पूरा नाम कीजिए। मैं मिर्ज़ा शफीक बेग, क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न का महाराष्ट्र अध्यक्ष। अभी हम मोहसिन सर से भी बात करते हैं। मोहसिन सर, क्या बातचीत हुई आपकी आरटीओ साहब से और क्या आपने बातचीत की, उस बारे में ब्यौरा बताइए। सर, क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न का उद्देश्य यही है कि लोगों को जो है तो सही न्याय मिल पाए। जिस तरीके से कहीं भी अगर कानूनी तौर पे अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है, किसी की कंप्लेन नहीं ली जाती है, या फिर किसी राशन की दुकान हो या किसी भी ग्राहक का हो या फिर फैमिली मैटर्स हो, इन जगहों पे अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो लोगों से क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न औरंगाबाद की तरफ से आह्वान किया जाता है कि ऐसे जो लोग हैं वो हमारे क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न को कांटेक्ट करें और वहाँ से पूरी तरह से उनकी जो मालूमात लेने के बाद हम इस पर से जितना प्रशासन से पूरी तरह से मदद लेते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन हो, सीआईडी हो या फिर और संबंधित डिपार्टमेंट हो,
वहाँ जाकर अधिकारी से मिलकर हमारा जो जिस तरीके की हम मांग करते हैं वो मांग के ऊपर जो तो अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जनता से हम ये एक अपील करेंगे कि अभी जैसा हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिक्लेयर किया है दीपावली के माध्यम से कि हर गरीब को राशन की दुकान पे उस पर शक्कर और तेल, रवा और दाल ये 100 रुपये में दी जाएंगी। ये मुहिम चालू की है। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि अगर कोई भी दुकान वाला, राशन वाला अगर आपको 100 रुपये में सारी चीज़ें नहीं देता है तो आपका हक है, वो जो सरकार ने डिक्लेयर की है, महाराष्ट्र की सरकार ने डिक्लेयर की है, ये आपका हक है। ये आपको दिवाली का एक सरकार दी जा रहा है कि मदद की जा रही है गरीबों की, तो ये हक है और ये लेना ज़रूरी है। और कोई अगर नहीं देता है राशन की दुकान वाला वो, तो हमारे क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के मोबाइल नंबर, हमारा दरवाजे हमेशा खुले हैं इस काम के लिए और हम ये करते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो फ्री का जो अनाज का जो मुहिम चली थी लॉकडाउन से लेके अभी तक के, तो ये भी जो था और दिसंबर तक, मतलब 3 महीने और इसको फ्री कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। मतलब 3 महीने, अब दिसंबर तक के आपको अनाज वगैरह जैसा मिल रहा था 2 साल से उसी तरह से मिलता रहेगा। अगर इसमें कुछ अड़थड़ा आता है या दुकानदार नहीं देता है, आपका राशन वाला कुछ प्रॉब्लम करता है, तो आप बेधड़क जो है तो क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के पदाधिकारियों के पास आ सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। इंशाल्लाह उसके आगे हम कार्रवाई किस तरह से करना है, दुकानदार के ऊपर क्या करना है, वो क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के माध्यम से हम करेंगे जहाँ तक हो सकता है। अभी हमने क्राइम डिवीज़न, इंफॉर्मेशन डिवीज़न के पदाधिकारियों से पूरी जानकारी लिए और उनसे पूछा हमने कि आरटीओ ऑफिस के ज़रिए से जो साहब ने आज कार्रवाई की है, जो बिना इजाज़त के स्कूल, ड्राइविंग स्कूल चल रहे थे, तो वो स्कूलों पे भी कार्रवाई की है। और हमने उनसे राशन की दुकान के बारे में भी पूछा है कि अभी दिवाली का सन आने वाला है और लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्य सुविधाएँ दी जाती है, मगर राशन दुकान वाले वो सुविधाओं को देते नहीं हैं, कालाबाजारी करते हैं। तो सर ने बताया कि उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और जनता को अगर संपर्क करना है तो कार्यालय पर आकर कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़िए। मैं इब्राहिम शेख, औरंगाबाद न्यूज़। आज क्राईम इन्फॉर्मेशन डिव्हिजनतर्फे आपल्याला माहिती देण्यात आली की अनधिकृत जे ड्रायव्हिंग शाळा औरंगाबाद शहरामध्ये चालू आहे, याच्यावरती आपण तात्काळ जे ॲक्शन आज घेतलेलं आहे त्यावरती कारवाईसुद्धा झालेली आहे, त्याबाबत आपण काय सांगाल? मागे बऱ्याच दिवसापासून सलीम अली सरोवर परिसरामध्ये अवैध ड्रायव्हिंग स्कूल चालू असल्याचे लेखी तसंच निनावी दूरध्वनीद्वारे तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत होत्या। त्याप्रमाणे आम्ही त्या भागाचं थोडीशी पाहणी केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की 2 ड्रायव्हिंग स्कूल चालू आहेत। मग आम्ही आज आमच्या कार्यालयाची टीम, त्याचप्रमाणे आम्ही पोलीस विभागाला पत्र दिलं होतं आणि विनंती केली होती की आम्हाला पोलीस फोर्स द्यावा, कारण जर काही अनुचित घटना घडली तर विनाकारण प्रकरण लांबू नये म्हणून। तर पोलीस विभागाचे सुद्धा कर्मचारी या मोहिमेमध्ये सहभागी होते। AS मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल आणि मौलाना आझाद फाउंडेशन अँड रुद्रांश मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल अशा नावाने असे 2 मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल अवैधपणे चालू होते। सदर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलला आम्ही सील लावलेलं आहे आणि त्यांची 2 वाहनं आहेत, दोन्ही मारुती वॅगनारच आहेत, तर त्या दोन्ही वाहनं आम्ही आमच्या कार्यालयात जप्त केलेले आहेत। तर यामध्ये याच्या आधी पण आपण एक कारवाई केली होती, त्यामध्ये बऱ्याचशा अशा आढळल्यात की हो, यापूर्वी आम्ही 3 मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलवर कारवाई केलेली आहेत। ते ॲक्च्युली आमच्याकडे रजिस्टर्ड होत्या। आजच्या 2 आहेत त्या आमच्याकडे रजिस्टर्डसुद्धा नाही आहेत, त्या आमच्याकडे रजिस्टर्ड होत्या, त्याला आम्ही लायसन्स दिलेलं होतं। परंतु त्यांचा लायसन्सवरचा पत्ता हा औरंगाबादच्या बाहेरचा, म्हणजे शहराच्या बाहेरच्या आउटस्कर्ट, शेंद्राव, कुंभेफळ वगैरे या एरियातला होता। आणि एकदा त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स प्राप्त झाले की त्यांनी तिकडचं सगळं बंद करून त्यांनी शिडको एरियामध्ये छोटे छोटे गाड्या घेऊन चालू केलं होतं। तर त्या अशा 3 मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलवरती पण आम्ही मागच्या 15 दिवसापूर्वी कारवाई केलेली आहे। सर, अशा अनेक औरंगाबाद शहरामध्ये अनधिकृत शाळा असू शकते, याच्यावरती आपण काही मोहीम वगैरे? हो, नाही, मागे आम्ही आमचे इन्स्पेक्टर्स पाठवले होते, त्याप्रमाणे तसं काही आता फारसं काही आपल्याकडं नाही आहे। तरी वारंवार आमचं फ्रिक्वेंटली दर 2-3 महिन्याला इन्स्पेक्शन होतच असतं, त्यात आढळल्यावरती आम्ही नक्कीच त्याच्यावरती कारवाई करू। यावर आपण अनधिकृतपणे जे काही असेल त्यांना काही मार्गदर्शन किंवा असं आव्हान करू इच्छिता? हां, जनतेला मी एवढं सांगेल की तुम्ही लिगल जे RTOकडे रजिस्टर्ड आहेत अशाच ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये ट्रेनिंग घ्यावं। अशा प्रकारचे ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग देणारे व्यक्ती, काही गाड्या किंवा अनधिकृत लोकांनी दुकानं टाकले असतील
तर ते RTO ऑफिसला कळवावं. आम्ही त्यांच्यावरती नक्कीच कारवाई करू.